अंडा मसाला ग्रेवी में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखी होंगी जिसमें अंडों को उबालना पड़ता है। अब कौन इतनी गर्मी में किचन में जाए, अंडे उबाले और फ्राई करे। आज की रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे लंच में बनाएं या डिनर में या फिर नाश्ते में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं अंडा मसाला की बेहतरीन रेसिपी। अंडे बॉयल नहीं करने पड़ेंगे, हल्का सा ग्रेवी वाला सालन आप रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ बहुत ही मज़े लेके खा सकते हैं। झटपट आसान सी रेसिपी है, तो रेसिपी को अंत तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, फाइन चॉप करके आप लोगों ने डाल देने हैं। प्याज को फ्राई करेंगे ऑयल में इतना कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन होने लगे। असल में आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी भी नहीं उठते, तो क्या होता है कि नाश्ता और दोपहर का खाना एक ही दफ़ा में बन जाता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला सभी को पसंद आएगी। जैसे ही प्याज हल्के से गोल्डन हुए, इसमें डालें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर लें। इसे भी भूनेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही आपको लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं टमाटर, मगर टमाटर का पेस्ट बनाकर डालना है। मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पेस्ट बना लें और प्याज में शामिल कर दें। टमाटर का पेस्ट बनाकर अगर आप लोग किसी भी सालन में शामिल करते हैं तो ग्रेवी बड़ी शानदार बनती है। देखिए, टमाटर के साथ ही मैं नमक डाल दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा डालूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे, मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लें, इतना कि ये ऑयल छोड़ दे और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। तो टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। अब हमने बनाना है अंडा मसाला ग्रेवी, तो हल्की सी ग्रेवी तो रखेंगे ना, इसके लिए डालेंगे पानी। तकरीबन 1 कप पानी डालूंगी, मिक्स करूंगी और फिर कवर लगाकर इसे 1 से 2 बॉयल आने देंगे ताकि पानी का कच्चापन चला जाए, ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी भी हल्की सी गाढ़ी लग रही है। बस जी, आप लोगों ने इस स्टेज पर डाल देने हैं अंडे। एक एक अंडा तोड़ कर डालना है, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में अक्सर अंडे गंदे निकल आते हैं, तो ये ना हो कि आपका सारा सालन ही ख़राब हो जाए। तो एहतियात से काम लें। आप लोग क्या करें, एक कटोरी में एक एक अंडा तोड़ कर डालें और इस तरीके से मसाले में शामिल करते रहें। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। अब इस स्टेज पर मिक्सिंग नहीं करेंगे, बल्कि कवर लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि अंडे अपनी पोजीशन हैंडल कर लें और अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं। अगर हमने अंडों को मिक्स कर लिया तो एक भरथा बन जाना है। यहाँ पे देखें 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से एक एक अंडा आपको अलहदा नज़र आ रहा है और ग्रेवी भी कितनी शानदार लग रही है। बस इसमें डालें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप सादा चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बड़ी ही मज़े की बनेगी। और अंडे माशाल्लाह से मैं आपको अभी तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर तक पक चुके हैं। ग्रेवी के साथ जब आप अंडों की बाइट लेंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।